हेलो, वेलकम है। आज की कक्षा में मैं दिनेश दिनमणि आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हूँ एक नया विषय लेकर, जो कि जेपीएससी के पाठ्यक्रम से संबंधित है। जेपीएससी मुख्य परीक्षा खोरठा का पाठ्यक्रम, उससे जुड़ी बातें आज हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। तो आज का विषय है खोरठा भाषा का सामान्य परिचय। कल हमने बताया था, अपने पूरे पाठ्यक्रम के संबंध में पूरी चर्चा की थी। पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम में क्या क्या टॉपिक्स हैं और पाठ्यक्रम का क्या उसका स्ट्रक्चर है, ये हम लोगों ने जाना था। क्या क्या अपेक्षा की जाती है परीक्षार्थियों से उस पाठ्यक्रम के तहत। तो इन बातों को समझने के बाद हम लोग अब आएंगे खोरठा भाषा का सामान्य परिचय की ओर। तो सामान्य परिचय से मतलब है कि ये भाषा, जिस भाषा का हम अध्ययन करेंगे इस पाठ्यक्रम में, उसके बारे में एक मोटा मोटी परिचय हम लोग प्राप्त कर लें। तो ये हम आज की कक्षा में जानेंगे। तो आज हम लोग खोरठा भाषा का सामान्य परिचय। चूँकि इस भाषा का पाठ्यक्रम है, तो पूरे पाठ्यक्रम में एंट्री करने से पहले हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि आखिर जिस भाषा को हम पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है, वो कहाँ बोली जाती है और उसका साहित्य क्या है, इस भाषा की शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई, इन बातों का सामान्य परिचय। तो पहले हम जानें कि खोरठा कहाँ की भाषा है। तो खोरठा मुख्य रूप से झारखंड प्रदेश के बहुत बड़े अंचल की भाषा है। बहुत बड़े अंचल का मतलब है झारखंड के जो 24 ज़िले हैं, उनमें से 16-17 ज़िले खोरठा भाषी ज़िले माने जाते हैं। सरकारी जो निर्धारण है उसमें 14 है, लेकिन वास्तविकता ये है कि 16 से 17 ज़िलों में खोरठा बोली जाती है। बल्कि अब नया ज़िला बना है तो उसमें भी लोग बोल रहे हैं कि यहाँ कुछ क्षेत्रों में खोरठा बोली जाती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 18 ज़िलों तक खोरठा भाषा का प्रचार प्रसार है, वहाँ बोलने वाले पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से खोरठा झारखंड क्षेत्र की भाषा है, लेकिन इसके अलावे ये भाषा अन्य प्रदेशों में बोली जाती है। पश्चिम बंगाल में यहाँ से जो प्रवास कर गए हैं वे तो बोलते ही हैं, बल्कि पश्चिम बंगाल का वो क्षेत्र जो कि खोरठा के सीमावर्ती क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ खोरठा भाषी मौजूद है। जैसे पुरुलिया ज़िला खोरठा भाषा क्षेत्र से सटा हुआ ज़िला है बंगाल का, तो वहाँ खोरठा भाषी हैं। इसके बाद अन्य देश के अन्य राज्यों में, उड़ीसा में भी खोरठा साहित्य बहुत प्राचीन काल में चलता था, इसकी सूचना मिल रही है। उस पर खोज अभी होना बाकी है, लेकिन उड़ीसा में भी खोरठा भाषी हैं, ये बात पता चली है। इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, वहाँ भी यहाँ से लोग गए हैं, यहाँ से प्रवास किए हैं खोरठा भाषी क्षेत्र से, जो वहाँ अपनी भाषा संस्कृति के साथ अभी जीवन यापन कर रहे हैं, वहीं के होकर रह गए हैं, लेकिन वे अपनी भाषा को भूले नहीं हैं और अभी भी खोरठा भाषा बोलते हैं वो। इसके अलावे असम में भी यहाँ से चाय बागानों में जो गए, वहाँ चाय बागान में मजदूरी करने के लिए, तो वहाँ कॉलोनियाँ बैठ गई है झारखंड के प्रवासियों की। तो वे लोग वहाँ पर अपनी भाषा संस्कृति को संजोए रखे हैं। वहाँ पत्रिकाएं निकलती हैं, वहाँ गीत बनाए जाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर गीत। तो अभी भी वहाँ ये भाषा प्रचलन में है। विदेशों में भी ये भाषा चलती है। विदेशों में मॉरिशस में इस भाषा को बोलने वाले हैं। हजारीबाग क्षेत्र से बहुत पहले एक परिवार प्रवास किया था वहाँ, और वहाँ बहुत अच्छे पोजीशन में आया वो परिवार। वहाँ के जो कुछ दिन पहले, वर्षों पहले, लगभग
20 वर्ष पहले, 20 या 25 वर्ष पहले हरीश बुद्धू नाम के एक उप प्रधानमंत्री हुए वहाँ। उनके पूर्वज हजारीबाग के बड़कागांव जिले से गए थे, बड़कागांव क्षेत्र से, हजारीबाग के। तो वो अपनी भाषा को अभी भी बोलते हैं। उनकी पत्नी सरिता बुद्धू जो कि भोजपुरी क्षेत्र से है, वो भोजपुरी भाषा की गायिका है। तो इस तरह वहाँ भी खोरठा भाषी मौजूद हैं। तो खोरठा का केंद्रीय क्षेत्र झारखंड है, लेकिन इस भाषा को बोलने वाले पूरी दुनिया में हैं। कई और जगह पर वेस्ट इंडीज़ के जो द्वीप समूह हैं वहाँ भी खोरठा भाषी हैं, यहाँ से गए हैं। हाल ही में आज 2 साल पहले कुछ लोग आए थे वहाँ से, तो वे बोलते हैं कि हम लोग तो अभी भी बोलते हैं यहाँ की भाषा को, यहाँ के गीत संगीत सुनते हैं। तो वहाँ भी खोरठा भाषी मौजूद है। तो खोरठा झारखंड की भाषा है, ये एक परिचय इसका है। इस भाषा को बोलने वाले झारखंड के अलावे अन्य क्षेत्रों में भी हैं, अन्य देशों में भी हैं। और ये भाषा एक लोक भाषा है। लोक भाषा, कल ही बात हुई थी कि लोक मतलब क्या होता है। तो लोक मतलब वह समुदाय जो कि बाहरी नगरीय सभ्यता, शहर की सभ्यता से दूर, सामान्यतः अनपढ़ और अपने पारंपरिक रीत रिवाजों, संस्कृति, रहन सहन, आचार विचार, पर्व त्यौहार के साथ जीवन यापन करता हो, अपनी आस्था, अपने विश्वास के साथ। तो वैसे समुदाय को लोक कहा जाता है। ऐसे लोक शब्द के तो कई अर्थ हैं। लोक, परलोक सिधारना, लोकतंत्र, लोकप्रिय, इस तरह अनेक अर्थों में प्रयोग है। धाम यानी स्थान के सेंस में, फिर जन के सेंस में, लोकतंत्र यानी जनतंत्र, तो जन के भाव में। तो यहाँ लोक का मतलब, लोक भाषा का मतलब वैसी भाषा जो कि शहरी सभ्यता से भिन्न उसका विकास हुआ हो, ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण सभ्यता में। तो खोरठा ग्रामीण क्षेत्र की भाषा, देहात की भाषा, सामान्यतः अनपढ़ लोगों की भाषा और परंपरा से चली आ रही भाषा है। तो मुख्य रूप से ये भाषा पहले तो मौखिक भाषा ही थी, यानी बोलचाल की भाषा थी। बाद में इसमें लिखने का काम शुरू हुआ। तो लोक भाषा है खोरठा, और इसमें लिखने का काम अभी तक की जानकारी जो है, अभी तक जो खोज हुई है, उस आधार पर हम देख रहे हैं कि ये लगभग 300 वर्षों से इसका ठोस साहित्य मिल रहा है। 300 वर्षों, 1677 ईस्वी से लेकर 1724 ईस्वी तक राजा दलेल सिंह नाम के एक राजा हुए रामगढ़ के। रामगढ़ राज के 5वीं पीढ़ी के राजा, उन्होंने साहित्य लिखा और खोरठा में लिखा। उनके साहित्य हैं, उनके लिखी हुई रचनाएं लाइब्रेरी में हैं। अभी भले झारखंड में नहीं है वो, लेकिन उसकी सूचना मिल रही है, उसके उदाहरण भी मिल रहे हैं, कुछ उद्धरण उनके काव्य के जहाँ तहाँ यत्र तत्र आलेखों में पाए जाते हैं। तो राजा दलेल सिंह ने 4 किताबें लिखी, शिव सागर, राम रसार्णव, गोविंद लीलामृत और राज रहस्य। इन 4 किताबों में 3 किताबें साहित्यिक हैं और राज रहस्य राजनीति से संबंधित है। ये सूचना मिल रही है, लोगों के द्वारा, आलेखों के द्वारा ये जानकारी प्राप्त हो रही है। उन किताबों को देखने का अवसर तो नहीं मिल पाया है, लेकिन खोज जारी है, प्रयास कर रहे हैं हम लोग। ये तो साहित्य की शुरुआत वहाँ से मानी जाती है। उसके बेटे ने भी, रुद्र प्रताप सिंह, उन्होंने भी एक किताब लिखी ज्ञान सुधाकर नाम से। फिर उनके, इन दोनों के जो राज दरबारी कवि थे, पदम दास या पदम दास, हिंदी साहित्य के इतिहास में पदमन दास के नाम से उनका जिक्र है, जबकि पदम दास सही नाम था उनका। तो पदम दास की भी एक किताब है, नाम है काव्य मंजरी। काव्य मंजरी को हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकालीन काव्य के रूप में दर्ज किया गया है। तो वो खोरठा भाषी थे, इचाक के रहने वाले थे, हजारीबाग के। तो उनकी रचना को भी खोरठा की रचना माना जाता है। तो शुरुआत वहाँ से हो रही है
इस साहित्य की। तो खोरठा भाषा एक लोक भाषा है और इसमें लिखने की परंपरा लगभग 300 वर्षों की है और इसमें शुरुआती लेखन राज दरबार से हुआ और राज दरबार में रामगढ़ राजा ने ये शुरुआत की। इसके पीछे भी लोग जा रहे हैं। अब थोड़ा कुछ खोजें हुई हैं कि सिद्धनाथ साहित्य 10वीं शताब्दी में, उस समय सिद्धनाथ साहित्य जो हिंदी साहित्य का माना जाता है, उसमें सिद्ध साहित्य जो है उसमें कुछ पंक्तियां मिली हैं एक सिद्ध की जो बिल्कुल खोरठा से मेल खाती है ना। तो ये प्रतीत हो रहा है कि उस समय भी सिद्ध तो कई हुए होंगे सभी जगह के, वो जो सिद्ध पंथ को स्वीकार करने वाले, नाथ पंथ में चले जाने वाले, कबीरदास के प्रभाव से बहुत सारे लोग आए। बाद में सिद्धनाथ जो एक पंथ बना तो उसके प्रभाव में बहुत सारे लोग जहाँ तहाँ से आए और ज़्यादातर अनपढ़ लोग आए, है ना। तो उनमें से हो सकता है कि खोरठा क्षेत्र का भी कोई सिद्ध संत बना हो। तो उन्होंने जो पंक्तियाँ अपने सिद्धांतों, अपने दर्शन, उनका जो दर्शन था, उनका जो सिद्धांत था, उनका जो धार्मिक विश्वास था, उसको लेकर पंक्तियाँ, ये भजन बनाए, रचनाएं की, पद बनाए। तो कुछ पद प्राप्त हुए हैं जो कि खोरठा से बिल्कुल मेल, आज की खोरठा से मेल खाती हुई पंक्तियाँ हैं। तो उस ज़माने में भी भाषा थी, थोड़ा परिवर्तन तो होता ही है। तो सामान्यतः देखा मैंने उन पंक्तियों को, मेरे पास है वो पंक्तियाँ, तो बिल्कुल एक आध शब्द थोड़ा सा लग रहा है कि आज से भिन्न है, लेकिन वो अभी भी मौजूद है ना। तो मैं बताऊंगा, उसको लिखाऊंगा, जब हम अपने साहित्य का जब इतिहास लिखाएंगे तब वो बताया जाएगा। इसके बाद ये भाषा लोक भाषा है। ये भाषा बोलचाल के बाद लेखन के काम में भी लाई जाने लगी और लेखन का इतिहास 300 वर्षों का माना जाता है, लेकिन उससे पीछे का भी इतिहास का संकेत मिल रहा है। और फिर अभी जो है ये भाषा, इस भाषा में एकेडमिक लेवल पर भी इसको मान्यता मिल गई है। ये पिछले 1980 से 1980 में इस भाषा में पीजी स्तर पर, एमए स्तर पर पढ़ाई लिखाई का प्रावधान किया गया और लगभग 40 वर्षों से, 40-42 वर्ष हो गए, इतने दिनों से इस भाषा में लिखने पढ़ने का काम हो रहा है। यानी शैक्षणिक स्तर पर भी इस माध्यम से शिक्षा ले रहे हैं लोग, एक विषय के रूप में, एक भाषा विषय के रूप में इसमें एकेडमिक स्तर पर प्रावधान किया गया है। तो ये अब शिक्षा की भी भाषा बन गई है। अब 2011 में इस भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। 2011 से पहले ये नहीं थी द्वितीय राजभाषा, मैंने 11 वर्षों के, झारखंड बनने के 11 वर्षों के बाद वो भी काफ़ी आंदोलन किया गया था। मैं भी उस आंदोलन में शामिल था। लाठी डंडा बरसाए जा रहे थे पुलिस के द्वारा, विधानसभा का घेराव किया था हमने। तो उसी का असर हुआ कि अंततः विधानसभा में ये पारित हुआ, द्वितीय राजभाषा का दर्जा। के रूप में। तो झारखंड की अन्य भाषाओं जो मूल भाषाएं हैं उसके अलावे मैंने उन समेत उसके खोरठा को भी द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो खोरठा लोक भाषा है, खोरठा शिक्षा की भाषा है और अब द्वितीय राजभाषा यानी राजकाज की भी भाषा है। भले राजकाज में इसका उपयोग अभी तक नहीं हुआ है, इस संदर्भ में कोई ठोस प्रयास नहीं हो रहा है, सरकार के स्तर पर कोई सहयोग समर्थन नहीं है, फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उस लेवल पर इसको भी विकसित किया जाए। खैर वो भविष्य की बात है, लेकिन मोटे तौर पर इतना जान लें कि ये भाषा क्या है। सो तो अब हमको देखना है कि ये तो भाषा का एक परिचय हुआ, लेकिन एक भाषा वैज्ञानिक ढंग से उससे संबंधित भी परिचय हमको चाहिए। क्योंकि आप जब पढ़ रहे हैं, इस तैयारी करेंगे तो सिर्फ सतही परिचय नहीं कि भाषा कहाँ की बोली जाती है, कौन बोलते हैं, हाँ कौन बोलते हैं, ये बात भी थोड़ी जाननी चाहिए कि खोरठा भाषा कौन बोलते हैं, किस समुदाय की भाषा है। तो झारखंड में
मुख्यतः ये सदानों की भाषा है। सदान किसको कहते हैं? सदान मतलब झारखंड के वैसे मूल निवासी जो गैर आदिवासी हैं। झारखंड के मूल निवासी है लेकिन गैर आदिवासी हैं, और जो युगों से यहाँ रहते आ रहे हैं और यहाँ की भाषा संस्कृति को आत्मसात करके अपना कर जी रहे हैं, है ना। यानी एक यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ जो सामाजिक रीति रिवाज हैं, उन रीति रिवाजों को मानते हुए जी रहे हैं, तो वे सदान कहलाते हैं। सदान के संबंध में और आगे बात होगी कि क्या कैसे नामकरण हुआ, सदान किसको कहा गया। तो सदान मुख्य रूप से सदानों की भाषा है खोरठा, लेकिन सिर्फ सदानों की नहीं है। सदान में सभी समुदाय जाते हैं। सदान में किसी जाति धर्म से मतलब नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब आ जाएंगे। सदान सब हैं जो कि यहाँ के मूल निवासी हैं और गैर आदिवासी हैं। आदिवासियों की यानी जनजातियों की भाषा खोरठा है। कई जनजातियाँ हैं जिनकी मातृभाषा खोरठा है। कौन कौन सी जनजाति? तो कमार, करमाली, महली, मल्हार, बेदिया, इस तरह कई जनजातियां हैं जो कि खोरठा भाषी हैं, उनकी मातृभाषा खोरठा है। तो खोरठा सदानों और जनजातियों की भाषा है। खोरठा पूरे समग्र खोरठा क्षेत्र में, यानी जो उत्तरी छोटानागपुर है, 24 जिलों में से 17-18 जिले, तो सभी उन जिलों में ऐसे समुदाय जो कि मूल निवासी हैं, सदान हैं, वे बोलते हैं। और वहाँ की आदिवासी जनजातियाँ, जैसे मुंडा उरांव भी, उनकी अपनी भाषा तो है। मुंडा उरांव की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। उरांव की भाषा कुड़ुक, मुंडा की भाषा मुंडारी। लेकिन खोरठा क्षेत्र में जो निवास करते हैं वो मुंडा जनजाति या फिर उरांव जनजाति, दोनों ही जनजातियाँ अपनी भाषा को भूल चुके हैं। अपनी मातृभाषा जो उनकी है, उनकी जो अपनी जातिगत भाषा है, उस भाषा को भूल चुके हैं और वे खोरठा भी बोलते हैं, खोरठा को ही मातृभाषा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से जनजातियों की भी भाषा है खोरठा, सदानों के अलावे। तो जनजाति और सदानों की भाषा खोरठा। तो खोरठा को इस रूप में देखें हम, और इस भाषा को अगर भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें कि किस भाषा परिवार से ये आती है, तो इसके संबंध में हम थोड़ा सा यहाँ पर कैसे होगा, इस प्रकार हम देखेंगे कि झारखंड में भाषाओं की क्या स्थिति है, इस बात को जानें। खोरठा में कहें तो झारखंड क्षेत्र है, झारखंड राज्य भाषा के की अवस्था है, ओकर समीकरण की है, कौन कौन भाषा बोलल जा है, कौन भाषा कौन परिवार से आवे है, ये बात के जाने के दरकार है हमारे। तो झारखंड में भाषाओं की स्थिति, झारखंड की भाषाएं। यहाँ भाषाएं से मतलब मूल भाषाएं, यहाँ की जो मूलतः तो यहीं से उत्पन्न जो भाषाएं हैं, ओरिजिन जहाँ। तो इसको हम पहले दो भागों में बांटेंगे। पहला भाग क्या है? जनजातीय भाषाएं, है ना। और दूसरा सदानी, इसको क्षेत्रीय कहा गया, सरकारी नाम दिया गया क्षेत्रीय, है ना। जनजातीय और सदानी भाषा को आर्य भाषा भी कहा जाता है। और जनजाति को ट्राइबल। इसमें इसके दो रूप हैं, एक आग्नेय
इसको ऑस्ट्रिक भी कहते हैं, ऑस्ट्रिक, द्रविड़। इसके अंतर्गत 4 भाषाएं आती हैं। संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया। और इसके अंतर्गत मान्यता प्राप्त में से एक ही है, वो है कुड़ुक। कुड़ुक। इसके अलावे एक और भाषा है इसमें, वो है मालतो। मालतो, लेकिन इसको अभी मान्यता नहीं दी गई है इस रूप में, लेकिन ये प्रयासरत है। ये इसी ग्रुप की भाषा है। ये हो गए, इनमें 4 भाषाएं हैं। खोरठा, कुड़माली या कुरमाली, नागपुरी और पचपरगनिया। ये भाषा। अब देखिए, अब यहाँ समझने वाली बात है, ये अलग ग्रुप की भाषा है, देख रहे हैं, आग्नेय परिवार की भाषा, और ये द्रविड़ परिवार की भाषा। दोनों में कोई समानता नहीं है, बिल्कुल भिन्न। ऐसे दूसरे लोग समझेंगे कि आदिवासी भाषा मतलब समान होगी, ऐसा नहीं है। संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया में समानता है। संथाली जानने वाला मुंडारी समझ सकता है, हो समझ सकता है, खड़िया समझ सकता है। उसी तरह खड़िया जानने वाला हो, मुंडारी, संथाली समझ सकता है। मुंडारी जानने वाला बाकी तीनों को समझ सकता है। हो जानने वाला भी संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया को समझ सकता है। समानताएं हैं इसलिए। लेकिन कुड़ुक को बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं ये कोई भी समुदाय वाले, बिल्कुल भिन्न भाषा है। वहीं कुड़ुक बोलने वाले, कुड़ुक भाषी या मालतो भाषी, बिल्कुल इनको नहीं समझ पाएंगे। कोई समानता नहीं, सारा शब्द रूप, उसका स्ट्रक्चर, सब कुछ, उसका कैरेक्टर सब भिन्न है, अलग है ना। तो ये एक दूसरे के लिए बोधगम्य नहीं है, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। और ये भाषा जो है, ये जो 4 भाषाएं हैं, उनमें भी यही स्थिति है जिस तरह ये एक भाषा को जानने वाला बाकी तीनों को समझ सकता है, क्योंकि सभी एक ग्रुप की भाषाएं हैं। कोई एक भाषा, खोरठा जानने वाला कुरमाली, नागपुरी, पचपरगनिया को थोड़ी दिक्कत होगी जरूर, अलग है भाषा तो, लेकिन समझ जाएंगे मोटे तौर पर, है ना, क्योंकि बहुत समानता है। यहीं पर ये जो है, ना तो इसको जानते हैं ना इसको जानते हैं। यानी खोरठा, कुरमाली, नागपुरी, पचपरगनिया जानने वाले इन दोनों में से किसी को नहीं जान पाएंगे, समझ पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल भिन्न भाषा है। तो ऐसे में ये क्या है, ये जो 4 भाषाएं हैं अपने अपने क्षेत्र में इन दोनों समुदाय के लिए संपर्क का काम करती है। क्योंकि कुड़ुक भाषी यानी उरांव जब मुंडा लोगों से मिलेंगे तो ये अगर कुड़ुक में बात करेंगे तो ये समझ नहीं पाएंगे, तो क्या करें तब? ऐसे में मजबूरी है कि इनमें से कोई एक भाषा का इस्तेमाल करें, है ना। तो जिस क्षेत्र में जो भाषा चलती है उसी को वे कॉन्टैक्ट लैंग्वेज, लिंगुआ फ्रांका, है ना, लिंगुआ फ्रांका यानी संपर्क भाषा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं लोग, है ना। और ये इसलिए खोरठा संपर्क भाषा भी है ना, पारंपरिक संपर्क भाषा रही, है ना। एक तो इनके लिए यानी खोरठा भाषी समुदाय जब आदिवासी भाषी समुदाय से मिलता है तो संपर्क में यही भाषा काम करती है, इनके और इनके लिए, इनके और इनके लिए, है ना। इसके अलावे जब ये जो समुदाय है ये जब दोनों मिलते हैं तो भी इनका व्यवहार करते हैं। यानी 2 अलग अलग भाषा भाषी समुदाय वाले इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर इस भाषा समुदाय वाले जब
अन्य भाषा समुदाय से मिलते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये खोरठा क्या है? झारखंड की संपर्क भाषा भी है ना। तो खोरठा संपर्क भाषा के तौर पर इस्तेमाल होने के चलते ये मूलतः ये आर्य भाषा के का ही स्वरूप है। माना जाता है कि ये आर्य भाषा ही है, क्योंकि इसकी जो बनावट है, इसका जो कैरेक्टर है, सब कुछ आर्य भाषाओं की तरह है। यानी उधर जो मगही, भोजपुरी, इधर छत्तीसगढ़ी, बंगला, उड़िया, उससे मेल खाती है बनावट के तौर पर। तो ऐसे में क्या है कि इन दोनों के बीच की कड़ी बनने के चलते उसमें बहुत सारे तत्व इनके आ गए, इस ग्रुप की भाषा के भी और इस ग्रुप की भाषा के भी बहुत सारा गुण। स्वाभाविक है, जब ये बोलेंगे इसको, इनमें से किसी को, तो स्वाभाविक ही इनके भी शब्द उसमें आ ही जाएंगे, लहजा आ जाएगा, जो इसका कैरेक्टर है वो आ जाएगा, है ना। तो इसी के चलते खोरठा में बहुत सारे शब्द आग्नेय भाषा परिवार के हैं और द्रविड़ भाषा परिवार के भी हैं। तो ये खोरठा भाषा अभी जो स्वरूप है खोरठा का, वो आर्य भाषा और द्रविड़ भाषा और आग्नेय भाषा का मिला जुला रूप है। सबका प्रभाव पड़कर एक नया रूप बना, है ना। इसलिए खोरठा को न तो पूरी तरह से आर्य भाषा कह सकते हैं, न ही ये जनजाति भाषा कह सकते हैं, गैर अनार्य भाषा। इस भाषा के संबंध में ये किस भाषा परिवार से है? विश्व भाषा परिवार में, विश्व में सबसे बड़ा भाषा परिवार यही है, भारोपीय परिवार, भारत यूरोपीय परिवार, इंडो आर्यन फैमिली, है ना। तो इंडो आर्यन फैमिली की भाषा मानी जाती है। जो भाषाविद हैं, भाषा वैज्ञानिक सब, उन्होंने माना है ये उसी भाषा परिवार की भाषा है। लेकिन खोरठा भाषा के विद्वानों में मतभेद है इस बात को लेकर। उनके अनुसार खोरठा, जैसे एके झा बहुत बड़े विद्वान हुए खोरठा के, है ना। उन्होंने कहा है कि खोरठा गैर आर्यन भाषा है, मतलब अनार्य भाषा है, आर्य परिवार की भाषा नहीं है, क्योंकि इसके जो गुण हैं वो आर्य भिन्न है और इसको जो बोलने वाले हैं वो मूलतः आर्य नहीं थे, यहाँ के मूल निवासी थे। तो वैसे लोग कैसे दूसरी भाषा बोलेंगे? ये मूलतः ट्राइबल लैंग्वेज है, आदिवासी भाषा है, जनजातीय भाषा है, उनका मानना है। खोरठा के ही कुछ विद्वानों का मानना है नहीं, मगही और जो बिहार की अन्य भाषाएं, अंगिका, वज्जिका, मैथिली वगैरह वगैरह, और इधर बंगला, उड़िया, असमिया, जिस मूल अपभ्रंश से निकली है उसी से खोरठा भी निकली है। तो अलग अलग मत हैं, इस पर हम लोग आगे आएंगे। तो ये है खोरठा भाषा का ये सामान्य परिचय। अब इसके संबंध में हम लोग जानेंगे कि इस भाषा को कैसे लिखा जाता है। अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे कि इस भाषा को कैसे लिखते हैं और किस लिपि का इस्तेमाल करते हैं, उस लिपि को अपनाने में क्या क्या सावधानी हमें बरतनी है, किस किस वर्ण को छोड़ दिया गया है, कौन कौन वर्ण प्रयोग में लाए जाते हैं और इसकी वजह क्या है ना, कारण क्या है, क्यों किसी को छोड़ दिया गया है और क्यों किसी को अपनाया गया है। तो इन बातों को हम लोग अगली कक्षा में जब नया टॉपिक हम लोग लेंगे कि कैसे लिखें हम खोरठा को, तब हम बताएंगे। तो मोटे तौर पर हम लोगों ने जाना कि खोरठा क्या है, खोरठा कहाँ की भाषा है, खोरठा को कौन बोलते हैं, किसके द्वारा व्यवहार किया जाता है, और खोरठा विश्व परिवार के दृष्टिकोण से किस परिवार की भाषा मानी जाती है, खोरठा के पारिवारिक वर्गीकरण के संबंध में किस तरह थोड़ा थोड़ा मतभेद है, खोरठा झारखंड में किस स्थिति में है, जनता के बीच में वो संपर्क भाषा के तौर पर व्यवहार की जाती है। अब इसमें लिखने का भी काम भी होने लगा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी इसको शामिल किया गया है एकेडमिक स्तर पर, और फिर राजभाषा का दर्जा दिया गया है।
तो इन बातों को भी ध्यान में रखना है। जब खोरठा का सामान्य परिचय पूछ दिया जाए क्वेश्चन कि खोरठा भाषा का सामान्य परिचय दाए, तब लिखना होगा इन बातों को खोरठा में ही। तो ये एक तरह से एक क्वेश्चन का आंसर भी है, भले इसको मैंने हिंदी में बताया लेकिन मैं लिखाऊंगा इसको तो खोरठा में लिखाऊंगा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे। अगर आप खुद खोरठा भाषी हैं तो अपने से लिखने का प्रयास कीजिए, अलग अलग बिंदु देकर। मैं बीच बीच में बताते रहा हूँ, तो उसमें से पॉइंट निकालना है आपको और अपने से प्रयास करना है, ठीक है। तो आज की कक्षा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.